अच्छा, जब माया का अधिकार है तो माया माया महा ठगिनी में जाने। ये माया बहुत बड़ी ठगनी है। ये माया उल्टे को सीधा कर देती है, सीधे को उल्टा कर देती है। यही माया सब जगह ही नचावा। इस दुनिया में जो आया माया ने उसको चक्कर कटाई दिया। माया कहती है क्या कि हम अलबेली। इस दुनिया में माया कहती हमसे बड़ा रंगबाज कोई नहीं है, हमसे बड़ा अदाकारी कोई नहीं है, और हमसे बढ़कर के छली कोई नहीं है। माया क्या है? भगवान की दासी है। इसीलिए कहती है कि हम अलबेली, हमरे साहेब हैं चिकनिया, हम अलबेली। अलबेली पड़ी सेज पर, हम अलबेली पड़ी सेज पर, राजा डोला वहीं बेनिया। हम अलबेली हमरे साहेब हैं चिकनिया, हम अलबेली। इस माया ने ना तो ब्रह्मा को छोड़ा, ना तो शंकर को छोड़ा, ना ही विष्णु को छोड़ा है, ना ही पाराशर ऋषि को छोड़ा, ना तो विश्वामित्र को बख्शा। जिसने अपना सर उठाया उसके सर को ऐसा इस माया ने कुचला
कि उसने जीवन भर फिर पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अरे जिसको तुम पहला कहते हो सकता है जिसको तुम आठवां समझे बैठे हो वो माया उधर से नंबर 1 गिनना शुरू करे तो ये पहला पुत्र आठवां हो जाएगा। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करनी है तो देवकी का एक भी पुत्र जीवित नहीं रखना है। कंस कहने का हाय बाबा खूब बचाए ले, गलती तो बहुत बड़ी वही जा रही रहा है, बाद में पछताना पड़ता। नारद बोले नारायण नारायण नारायण, अरे हम तो तुम्हारे ऐसे भक्तों के लिए ही दुनिया में विचरण किया करते हैं, कहीं हमारा कोई भक्त गर्त में तो नहीं जा रहा। जाओ उस बालक को मंगाओ और मंगा करके मार दो, देवकी का एक भी बालक बचे ना। नारद नारायण करते करते चले गए। कंस ने उस प्रथम पुत्र को देवकी के मंगाया और मंगा करके पत्थर की शिला पर पटक करके मार दिया। जब ये प्रसंग सुनाया तो परीक्षित कहने लगे भगवान एक बात मेरी समझ में नहीं आई, क्या कि आखिर नारद तो एक संत थे और साधारण संत नहीं, देवताओं की ऋषि थे। देवता दैत्य यक्ष किन्नर गंधर्व चारण ये सब उनका सम्मान करते थे। फिर इन्होंने देवकी के उस निर्दोष बालक को कंस के द्वारा निर्मम हत्या क्यों करा दी? कंस की बुद्धि को फेर करके सुखदेव महाराज कहते हैं एक बात बताऊं तुमको परीक्षित, ये मानव शरीर जो है ना, इस मानव शरीर से अच्छा कर्म होगा तो उसका फल व्यक्ति को अलग मिलेगा, और बुरा कर्म होगा तो बुरे कर्म का फल उसे अलग मिलेगा। ये न सोचो कि मैंने बुरा कर्म किया उसके बाद में थोड़ा पुण्य कर दिया, अब उस पुण्य के प्रभाव से बुरा कर्म कट जाएगा ना, ये सोच तुम्हारी गलत है। गेहूं बहुत है और मैं जहां तहां से सब छिटक दे, बताओ से समय हो तो गेहूं हो। पहले गेहूं बह जाते रहा, किनारे किनारे एक कूड़ लगाया जाते रहा, काहे लाल वाली तिल्ली का किनारे किनारे बह ही जात रहा, गेहूं भैया काट ले जात रहा है, अब तिल्ली तेलू देती रहा, देती रहा कि ना देती रहा। ठीक ऐसे ही तुमने जो पाप किया पाप का फल अलग मिलेगा, पुण्य किया पुण्य का फल अलग मिलेगा। काया से पातक जो होई और दिन भोगे छूटे नहीं कोई। है ना? अब बहुत लोग कहते हम पाप कोई करते नहीं, जैसे दोपहर कथा के बाद एक लड़का ठाड़ रहा है यहाँ पर, एक दादाजी खड़े रहा, बातचीत होने लगी तो लड़का कहा भाई हम तो पाप करते नहीं हैं, हम अपने पाप करते नहीं, हम पाप से बहुत दूर रहे। अब वो अकेलो लड़का पर वो हम पर गए दू जने, दोनों जने आके बात कही बैठे, हम कहे पाप ना कर तब हो पाप हो। बहुत पाप ऐसे हैं जो हमारे अनजान में होते हैं
और जो हमसे तुमसे अनजान में पाप होते हैं, अनजान के पाप के लिए जो हम थोड़ा बहुत हम तुम सब जन दान पुण्य करते हैं, वो अनजान में हुए पाप उनकी इस प्रकार से निवृत्ति हो जाती है। लेकिन जो जान के पाप करे वही की दानों पुण्य से निवृत्ति ना हो। अनजान का पाप होते ना, ख्याते घाई गए, कोई गाय या बैल खाए रहो, वह के लेके डंडा झुआरे लागे, हम कहीं नाय झोरे हो, वह का कोई कोई ऐसो गायन का बैलन का ऐसो गंदी गाली देती है कि भगवान उनकी जुबान को बरकरार रखे, नहीं तो अगले जन्म में उनकी जुबान उनको मिलेगी नहीं। गाय को ऐसी गालियां देते हैं तो बताओ, वो कुछ नहीं करते, गाली दे रहे, ये गाली पाप नहीं है? तो कुछ तो पाप ऐसे होते हैं हम समझते तुमसे कि जिनको हम नजरअंदाज कर देते, हमने कोई पाप ही नहीं किया। लेकिन यदि पाप अगर जान करके कहीं हुआ है तो फिर उसका तो भोग तुमको भोग नहीं पड़ेगा। परीक्षित ने कहा, महाराज तो क्या देवकी ने भी कोई पाप किया? बोले हाँ, उसी का तो भोग भोगने वाली है। बोले कब और कैसे? सुखदेव महाराज कहते हैं, आपने सुना होगा कश्यप ऋषि, ये ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र, इनकी 10 पत्नियां, जिनमें दिति और अदिति ज्यादा प्रचलित। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से देवता। तो अदिति से जब इंद्र इत्यादि देवता हुए तो दिति ने सोचा, हम अपने पुत्र अपनी सौत से ज्यादा बलवान और सुंदर पुत्रों को जन्म दूंगी, तब तो हमारे पुत्रों का कुछ वर्चस्व होगा, नहीं तो हमारी सौत के पुत्र रूपवान और बलवान और हमारे पुत्र कमजोर होंगे तो हमारी सौत के पुत्र जब मन होगा पीटेंगे, मारेंगे। तो आज कश्यप ऋषि से इसी आग्रह पर संबंध बनाया, रतिदान प्राप्त किया और बहुत शक्तिशाली गर्भ दिति के उदर में पलने लगा। यह बात जब पता चली अदिति को, दोपहर का समय था, दिति अपने शयन कक्ष में सो रही थी। बिटिया सो ना कुल्ला कहला पूत सुआ, तुम जब तक बैठो तब तक आंखें झपकाउती है, कई और आंख पड़ी झटक चुकी है, लेकिन वहां नींद जवैया ही नहीं है ना। जागे के बैठो, लेकिन तुम्हारी पुत्र लागो नहीं, कोई तुम्हारी लाग नहीं, लाग तो कुंभकर्ण दुल्हन की है। हाँ, इनकी लाग थारा, लाग कुंभकर्ण दुल्हन है। जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा, पहले सर काटा, और जब सर काटे तो यो मथनिया ऐसो कुंभकर्ण घूमे लागो। गोस्वामी जी कहते हैं, जब सर काटा राम ने तो धरानी धसाई धर धाई प्रचंडा। ठौरे पर जब मथनिया ऐसे घूमे लागो तो ये जमीन में घुसे लगा। अब ये को शरीर मालूम कितना बड़ा रहा। आनंद अद्भुत रामायण में दिया गया है कुंभकर्ण के शरीर का वर्णन। योजन 3-3 के काना, एक कान 3 योजन को, और 1 योजन होते 4 कोस, 12 कोस में 1 कान, और 22 योजन बाहु अजाना। 22 योजन की बाह है, 11 दूनी 22,
44 कोस लग। अगर वहां ठड़िया जाओ तो कईयो पुल बन जाते, जीटी रोड चले जाओ खट 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 है। योजन एक नाक जो बाढ़ी, 4 कोस नाक, नथुना बंगाल खाड़ी है। अयोजन 3 मूछ रहे ठाड़ी। 12 कोस वन विभाग है। चाहे शेर लुकाए, चाहे चीता, चाहे लकड़बग्घा, चाहे बनकुतिया। इतना नहीं, 17 योजन जांघ लंबाई और 7 योजन तनु वरण न जाई। पूरा शरीर 100 योजन का, 400 कोस का। और जब 400 कोस देखो शरीर, तो चौड़ाई कितनी हुई है? कम से कम 100 कोस तो हुई भी करी है। तब ये जब नाचे लगा ठौरा, भगवान सोचिन अब गजब हुई गो। अगर कभी ठड़िया घुस गया जमीन में तो पाताल फट जाएगा, 7 पृथ्वी के तल फट जाएंगे और पृथ्वी से जल निकलने लगेगा तो पृथ्वी जल में डूब जाएगी, फिर प्रलय हो जाएगा। भगवान राम निकारिंदु सर्बाण धरनी दसई धर धाई प्रचंडा, और तब प्रभु कार्तिकी हुई। धरनी दसई धर धाई प्रचंडा, धरनी दसई धर धाई प्रचंडा, तब प्रभु कार्तिकी हुई। बिटिया सुने रहो, तुम कहीं सुनाई देना। अब कुंभकर्ण तो मर गया। जब यह खबर पहुंची कुंभकर्ण की रानी थी, कुंभकर्ण की रानी निद्रा महारानी, कि तुम्हारा पति मार डाला गया। अब वही दौड़ती आई भगवान राम तीर, कहने हे प्रभु, अब हमारे पति को तुम मार डाले हो, अब हम का करो? ऐस करो, 1 बाण हमारे पति के मारे हो, 2 और 2 बाण मार हमारे पति के मारे हो, तो 1 बाण हमारे हो कि देव। जहां हमार मन ही गवा वहीं हम कऊ पहुंचाई देव। भगवान बोले देखियो, देखो हम तुम्हारे ऊपर अस्त्र नहीं चला सकते। अरे निद्रा बोली, प्रभु मैंने आज तक पर पुरुष की ओर नजर नहीं डाली। मैं अपने पति कुंभकर्ण को ही ब्रह्मा, कुंभकर्ण को ही महेश और कुंभकर्ण को ही विष्णु मान करके उनकी पूजा करती रही। आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए, सीधे स्वर्ग वैकुंठ पहुंचे हैं। तो मेरे पति की जब गति कर दी, और वेद ऐसा कहते हैं कि जो पत्नी अपने पति को परमेश्वर मान करके उसकी पूजा अर्चना सेवा में रत रहती है, पति की सेवा के कारण उसको सदगति प्राप्त होती है। तो फिर हमारी गति कह दो। भगवान बोले ये हमसे नहीं, या तो तुम हो कोई अति करी होती हो तो स्वप्न की तरह तुम्हारी गति कह देते ना। निद्रा बोली तो हमारा कल्याण कैसे होगा? फिर भगवान कहे लगे एक उपाय है। कहीं जहां हमारी कथा होती हो हुआ तुम आए, अब पंडाल में घूमे लागे हो, देखो जिहको मनु तनिको नाई लागे रहा कथम, वही के खोपड़ी पर बैठ जाए हो। तुम्हारे बैठते बैठती वह सोई गई है और तुम कथा सुनाई लागे हो।
और जब हमारी कथा सुनी हो तुम्हारा कल्याण हो जाई है। तो तुम्हारी बिटिया थारो दोस्त तुम्हारी खोपड़ी पर निद्रा महारानी टेकई कुंभकर्ण की दुल्हन है। तुम का सुआई रही अपनों कल्याण कर रही। अब तुम जानो तुम्हारा काम जानने है। इच्छा हो उनके दुल्हन भगाए दो अब इच्छा हो कह दो जी जी हम तेरे बैठ जाओ। और भाई का हम तुमको बताए दे हैं संगी तुम्हारो है खतरनाक तुम्हारो भलो नहीं समझ रहा है। तीर बैठा लो तो तुम्हारी नाश पड़ी दे जरूर है। बोल सियावर रामचंद्र की। ले कथा भूल गए कहां पर रहा है? कहां पर रहा हम कथा कहों पर हाथ लो। अब काहे कोई की बदनामी करी। बोलिए शंकर भगवान की। याद आई गई भगवान को नाम ले भूली बिसरी बातें याद आई जाती। हाँ तो आज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं राजन कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। दोपहर का समय था। अपार शक्तिशाली गर्भवती धारण किए हुए अपने सैन्य कक्ष में सो रही थी। अदिति अपने लड़का इंद्र को बुलाई नहीं आओ। क्या है मां जाओ इस समय तुम्हारी मौसी सो रही है अपने सैन्य कक्ष में। उसका गर्भ बहुत शक्तिशाली है। अगर कहीं वो पैदा हो गया तो तुम रोज लतियाए जई हो। इसलिए जाओ मेरी आज्ञा है दिति के गर्भ को जा करके नष्ट कर दो। इंद्र आए। दिति सो रही थी। इंद्र ने सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। और फिर याक टुकड़ा ना खरी याक टुकड़ा पहले 7 टुकड़े और फिर एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए। उस गर्भ के इंद्र ने 49 टुकड़े कर दिए। अब गर्भ कितना शक्तिशाली था यानी 49 टुकड़ों